भाई साहब, मेरा आज सीधा साधा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या आर्सेनल ये मैच जीतेगी? क्योंकि यार अब बहुत हो गया भाई कि हम प्रीमियर लीग पे फोकस करें। क्योंकि इस महीने में बहुत इगड़म तिगड़म, हमने कार्बो कप में जीता, हमने एफए कप में जीता, हमने चैंपियंस लीग में हम जीत ही रहे हैं। प्रीमियर लीग पे फोकस करते हैं भाई। अब थोड़ा सा क्या हो गया, हमें प्रीमियर लीग तो भूल ही गए कि प्रीमियर लीग भी चल रही है। प्रीमियर लीग में हमारे 3 मैच जो हमने 3 मैच खेले हैं अभी, भाई 2 ड्रॉ 1 हारे हैं। तो भाई प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रही है, डेफिनेटली नहीं रही है। और भाई लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ मेरे को लग रहा है परफॉर्मेंस सेम रहेगी या फिर क्या पता अच्छी हो। क्योंकि भाई लीड्स यूनाइटेड टफ टीम है टू बीट। एलन रोड पे अगर मैं आपको बताऊं, एलन रोड पे बहुत टफ टीम है बीट करना। एलन रोड भाई खतरनाक ग्राउंड है। और भाई लीड्स यूनाइटेड का अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो। मतलब भाई जैसे सबने प्रिडिक्ट करा था रेलीगेट होंगे, पर वो रेलीगेट नहीं हो रहे। अच्छे खासे पॉइंट्स ऑफ है और ड्रॉप से। और भाई वो अब अपने रिदम में आ ही रहे हैं। वो होम पे नहीं हारे वो बहुत टाइम से। पिछला मैच भी जब वो हारे थे, वो न्यू कैसल के खिलाफ हारे थे 4-3 करके। उसमें भी लास्ट मिनट में हबी बांस ने गोल मार दिया था। मोस्टली वो मैच जीत ही रहे थे वो लोग। ब्रूनो की मायरेस ने भी 90 मिनट्स में गोल मारा था। सो भाई दे आर अ वेरी टफ टीम टू बीट। पिछले मैच में भी जो एवर्टन के खिलाफ हुआ था, वो भी वो जीत ही रहते हैं। लास्ट में 70 मिनट्स में आई थिंक तो उनके बैरी ने गोल मारा था, एवर्टन के स्ट्राइकर ने। सो भाई दे आर अ गुड टीम। डैनियल फार्गर के अंदर ये टीम खेलती है, 4-2-3-1 खेलती है भाई। बेसिक 4-2-3-1, पर भाई बड़ी टीम के खिलाफ 5 एट द बैक हो जाता है वो। तो 5-3-2 हो जाता है। तो भाई वो उनको पता है कि कैसे सोक अप करना है, प्रेशर कैसे काउंटर पे मारना है सामने वाली टीम को। एलन रोड पे भाई चेल्सी भी गई थी, लिवरपूल भी गई थी, यूनाइटेड भी गई थी। यूनाइटेड के खिलाफ ड्रॉ हुआ, यूनाइटेड के खिलाफ ड्रॉ हुआ था, लिवरपूल के खिलाफ ड्रॉ हुआ था, और चेल्सी को तो ठोका था भाई। क्रिस्टल पैलेस को भी ठोका था 4-1। तो भाई एलन रोड पे इसलिए मेरे को लग रहा है गेम टफ होगा। पर भाई हमने देखा है कि प्रीमियर लीग में और चैंपियन लीग में यही फर्क है कि प्रीमियर लीग में टीमें बैठती हैं भाई। टीमों का ये है, छोटी टीमों का जो ये है, जो क्वालिटी में कंपेयर नहीं कर पाती कि आओ तुम इधर आओ, तुम गोल मारो। हमें हमारा काम ही नहीं है कुछ, तुम लाओ बॉल हम फेंक देंगे बाहर। जैसे गली में वो बच्चा होता है ना, कि जैसे एक बच्चा हार रहा होता है या वो जीत नहीं सकता, और अगर सामने वाला जीत रहा है तो भाई वो ऐसे गोटियां, ऐसे लूडो खेल रहे हैं तो ऐसे गोटियां फेंक देगा या कुछ कर देगा। तो ऐसी ही छोटी टीमें खेलती हैं। बॉल वहां से कटिंग वटिंग करके 4-5 लोगों को कटा के लो, फेंक दी बॉल, जाओ जाओ लेके आओ, गो फेच इट। तो भाई प्रीमियर लीग टीम ऐसी खेलती हैं, यही इनका माइंडसेट रहता है। बाकी चैंपियंस लीग में हमने देखा भाई यही डिफरेंस है कि टीमें खेलना चाहती हैं, टीमें गोल मारना चाहती हैं, टीमें ओपन खेलती हैं। इसलिए हमें फ्लूइड फुटबॉल दिखती है। जो पिछले मैच में भी हमारा जो हुआ है, पिछला मैच 3-1 जिसमें जीते हैं, 3-2 जिसमें जीते हैं हम, उसमें यॉर्कर ने कम से कम 4 चांस छोड़े हैं। 4 चांस छोड़े हैं भाई। इजीली वो मैच 5-2 होना चाहिए था, 6-2 होना चाहिए था। सो भाई इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारी फिनिशिंग को। क्योंकि भाई छोटी प्रीमियर लीग टीम्स के लो ब्लॉक अगेंस्ट टीम के तुम्हें 1-2 चांस मिलेगा, तुम्हें उसको बरी करना पड़ेगा भाई। हमें मेरे को याद है, जब हमारा मैच उसके खिलाफ था, लिवरपूल के खिलाफ, तो हमने कुछ क्रिएट ही नहीं करा। हमारा नॉटिंघम के खिलाफ मैच था, मार्टिनेली ने खाली गोल छोड़ा था भाई। सो भाई ये गलतियां नहीं कर सकते हम। और ये भाई बहुत मतलब बेसिक गलतियां हैं, ये नहीं रिपीट कर सकते हम। यूनाइटेड के खिलाफ हम ड्रॉ हुआ, मतलब हारे, हम आउटप्लेस हुए, माफ कीजिएगा, आउटप्लेड हुए हम यूनाइटेड के खिलाफ। सो भाई ये चीजें प्रीमियर लीग में नहीं चलेंगी। और भाई अगर मैं बात करूं प्रिडिक्टेड लाइनअप क्या होगा और क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मैच से, भाई मेरे हिसाब से भाई आर्सेनल को जाना चाहिए फुल फोर्स के साथ। क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा मैच है। मैन सिटी ने भाई ट्रांसफर्स करके अपनी स्क्वाड इंप्रूव करी है। मार्क गेही, सेमेंयो, वो लाए हैं प्लेयर्स, हमने जाने दिया एक। तो भाई ये बहुत गलत चीज है भाई। हमने अपनी स्क्वाड डेप्थ तो हम ऐसी जाने दे रहे हैं। ईथन वाइनेरी को बेमतलब छोड़ दिया भाई। अभी ये ईथन वाइनेरी की ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जो डिजर्व भी हैं वो नहीं चाहते, उन्हें ऐसा कुछ था, उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं टीम से। पता नहीं क्या सीन है भाई। अगर वो वापस आता है आर्सेनल तो गुड है भाई, गुड इनफ। पर भाई अगर तुमने ईथन वाइनेरी को छोड़ दिया तो भाई एक साइनिंग कर लेते, थोड़ा मिडफील्ड में, थोड़ा अटैक में, डिफेंस में। क्योंकि अब हमारे पे आ चुके हैं लड़के, हमारे मोस्ट ऑफ द लड़के रिकवर हो चुके हैं।
पर भाई वो अलग बात है, हमने साइन ही नहीं करी, वो अलग बात है। कुछ लोग डिबेट करेंगे करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, क्या हमें जरूरत थी। भाई साइनिंग की तो जरूरत रहती रहती है भाई, प्रीमियर लीग टाइटल में साइनिंग्स की जरूरत तो रहती ही रहती है भाई, तुम जितनी कम साइनिंग्स करो उतनी कम है। सो भाई अगर मैं बात करूं इस मैच से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सो भाई इस मैच से हमें उम्मीद ये करनी है कि भाई 3 पॉइंट सिक्योर करो, बैग में डालो और घर जाओ। हमें मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, पिछली बार मेरे को याद है 5-0 ठोका था हमने लीड्स को, पर एमिरेट्स में ठोका था भाई। और उस टाइम पे लीड्स भाई दूसरा मैच था सीजन का वो, तो उस टाइम पे भाई नहीं थी लीड्स और ये सब वो सब। अब ये नई अच्छी पॉलिश वाली लीड्स हो गई है कि ये पॉलिश हो चुकी है, तो इनके खिलाफ खेलना वुड बी अनदर टास्क भाई। एलन रोड पे मैं एलन रोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो टफ ग्राउंड है भाई। उसमें तुम्हें, उसमें जब लोग कुत्तों की तरह भौंकेंगे, उसमें गालियां देंगे भाई, जैसे 3-4 ग्राउंड है जो खतरनाक होता है। एलन रोड हो गया, तुम्हारा सेंट जेम्स पार्क हो गया भाई, ऐसे ग्राउंड होते हैं ना उसमें तुम्हें मेंटालिटी चाहिए होती है, उसमें तुम्हारा ये ड्रिबलिंग स्किल वो कुछ मैटर नहीं करेगा। तो भाई अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 क्या होगी और एक्सपेक्ट भाई मैं कर रहा हूँ इस, मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस गेम से भाई, 1-0 की विन, स्मॉल विन, 1-0 की विन। केजी गेम रहेगा, जो टीम उन्हें चांस लेगी वही जीतेगी। और भाई अगर उनके स्क्वाड पे अगर हम देखें तो डॉर्मन कार्लोस लूमेन जो उनके तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर है, आई थिंक 9 गोल मारे हैं उन्होंने अभी तक सीजन में। तो भाई उन पर नजर रखोगे क्योंकि भाई वो लैंकी प्लेयर हैं, मतलब भाई ऊंचे प्लेयर हैं, हेडर अच्छा मारते हैं, अच्छे अपने चांसेस लेते हैं। तो कार्लोस लूमेन, और मुझे एक प्लेयर उनके बहुत अच्छे लगते हैं, अम, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, यूएसए के प्लेयर है, एंडरसन करके कुछ है। सो भाई मेरे को उन प्लेयर से भी थोड़ा डर लगता है कि वो भी बहुत अच्छे ड्रिबलर है। सो भाई उन पे नजर होगी और डॉर्मल कारो लुवन पे नजर रहेगी। अगर मैं बात करूँ आर्सेनल की टीम से, आर्सेनल की क्या प्लेइंग 11 होगी, तो मेरे को लगता है राया, अम, टिम्बर, और मेरे को ये लेफ्ट बैक में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है कि या तो कैलिफ्लोरी खेलेगा क्योंकि पिछला मैच कैलिफ्लोरी खेला है, या तो बेन वाइट भी खेला है पिछला मैच, पर मेरे हिसाब से आई विल गो फॉर कैलिफ्लोरी। कैलिफ्लोरी को खेलना चाहिए क्योंकि भाई मैच फिटनेस करवाओ उसे, उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या पता सब कर दो उसे बाहर, पर फर्स्ट हाफ में तो खेलना ही चाहिए। और बाकी डिफेंस में भाई गेब्रियल सलीबा। मिडफील्ड में बात करूं तो भाई ओडीगार्ड, ओडीगार्ड या एजे की बात है भाई फिर। बाकी राइस और रूबी मंडी तो है ही। ओडीगार्ड और एजे में भाई सच बताऊं, मेरा दिल कह रहा है एजे खेलना चाहिए क्योंकि ये एजे पिछले मैच में बहुत अच्छा लगा था भाई, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा था, बहुत अच्छी पासिंग निकाल रहा था। और ओडीगार्ड आया था फिर टेम्पो स्लो हो गया था मैच का, वो भाई पासिंग करने लग गया हेयर एंड देयर बैक पासेस, तो भाई वो सब नहीं चाहिए भाई, टेम्पो हाई चाहिए, प्रेशर बनाओ सामने वाली टीम पे, उन्हें गला घोटो सामने वाली टीम का, बात ये है। सो मेरे हिसाब से मैं अगर मैनेजर हूँ, मेरे को, और ये मेरी क्या पता गलत हो जाए प्रोडिक्शन, पर मेरे को लगता है कि मैं एजे को खिलाऊंगा भाई ओडीगार्ड से ऊपर। मेरे को तो यही लगता है भाई। और बाकी लेफ्ट राइट विंग साका, स्ट्राइकर ग्योकरेस, और भाई लेफ्ट विंग आई थिंक सो, लेफ्ट विंग आई विल गो फॉर मार्टिनेली भाई, व्हाई नॉट। मार्टिनेली पिछला मैच खेले थे पर मेरे को लगता है उन्हें खेलना चाहिए क्योंकि भाई मार्टिनेली ऐसा प्लेयर है ना जो मतलब क्रिएटर है भाई, फिनिश इतना अच्छा ना करता पर वो क्रिएट करता है चांसेस। और भाई अगर देखो, ट्रॉसार्ड खेल सकता है वैसे, और मेरी ये और ऐसे वाली प्रिडिक्शन थोड़ी गलत हो सकती है, मैं मार्टिनेली को खिलाऊंगा क्योंकि भाई वो इन बिहाइंड रन्स बनाना, ट्रॉसार्ड फिनिश अच्छा करता है पर वो इन बिहाइंड रन्स नहीं बनाता, पेस नहीं है इतनी, फलाना ढिमकाना चाहिए, तो मैं इसलिए मार्टिनेली के साथ जाऊंगा। और मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मार्टिनेली खेलना चाहिए क्योंकि भाई मिडुआ के पिछला मैच खेला था भाई, वो तो खेलेगा नहीं, तो साका को खेलना ही चाहिए। और भाई मैं ग्योकरेस के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि भाई ग्योकरेस चाहे तुम उसे जितना मजाक उड़ा लो, चाहे तुम जितना बोलो भाई उस तरफ बाल को ये करता रहता है वो करता रहता है, पर भाई पिछले मैच में भी हमने देखा कि जब काय हावर्ट्स का गोल था भाई, डिफेंडर को फेंक दिया उस बंदे ने, ऐसे शोल्डर पुश मारा, बंदा पता नहीं कहाँ जाके गिरा भाई। भाई यही चाहिए हमें ग्योकर ऐसे कि भाई वो आए, वो नंबर 9 वो प्रेजेंट करे बॉक्स में, और भाई बंदा फिट है भाई, बंदा हर मैच हर दूसरा मैच खेलता है आर्सेनल के लिए, बंदा फिट है भाई, बंदा बहुत फिट है। इसलिए आए सपोर्ट विक्टर ग्योकरेस का खेलना कि भाई वो बंदा अच्छा खेल रहा है, गोल्स भी मार रहा है आजकल, तो 9 गोल, 9 या 10 गोल हो चुके हैं उसके प्रीमियर लीग में, यूगा के टीकी बस उससे आ गया है।
गोल्स में, न्यू साइनिंग एज न्यू साइनिंग में। सो भाई आई इसलिए सपोर्ट हिम भाई, चाहे लोग कुछ भी बोला है तो लाइक विक्टर ग्योकरेस, और अभी पहला साल ही है भाई, क्या पता आगे इम्प्रूव कर जाए। यह सीजन में वो कम से कम भाई, मेरे को ये था उम्मीद विक्टर ग्योकरेस से कि भाई ठीक है तू स्पोर्टिंग से आ रहा है, तूने 50 गोल मारे, पर ये प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग है, तो तुम्हें यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, प्रीमियर लीग में अच्छा करना पड़ेगा। तो तू 20 गोल मार सीजन के, मैं उसमें खुश हूँ, 20 गोल मार। सो मेरे को ये लगता है भाई यही टीम 11 होगी, और मेरे को प्रिडिक्शन मेरी बनने लगा। और भाई क्या भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करो, लाइक करो, क्या आपको लगता है क्या प्लेइंग 11 होगी, अपनी प्रिडिक्शन करो नीचे कमेंट्स में डालो। एंड भाई सब्सक्राइब एंड पीस आउट।